हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 7 का मैथ्स का अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें इसमें इस एक्सप्रेशन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि एक्स की वैल्यू कितनी है। हमें एक्स की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें बोर्ड मास रूल जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वो यूज़ करेंगे। बोर्ड मास रूल के हिसाब से हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, इधर भी मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर माइनस करेंगे। हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें एक्स की वैल्यू का पता नहीं है, मतलब ये जो है इसके इक्वल है, यहाँ इक्वल का साइन है, मगर एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बोर्ड मास रूल के सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। बोर्ड मास रूल क्या कहता है, ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन सबसे पहले करेंगे। ब्रैकेट कहाँ है, यहाँ पे सिर्फ एक ब्रैकेट है, 20-5। तो इसको हम वैसे का वैसा लिखते हैं सारा का सारा, और 20-5 कितना होगा उसको हम सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन करने का मतलब ऐसे सॉल्व करना है। तो ये हम सारा का सारा वैसे ही लिखेंगे, बस ब्रैकेट ओपन करके जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ लिख देंगे। तो x प्लस 20-5, मतलब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना होगा, 20-5 कितना होता है, 15 × 2, बाकी वैसे का वैसे ही, ठीक है। 2 + 3, इधर भी वैसे का वैसे ही लिख देंगे, -3 × 1, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड। डिवाइड कहाँ, यहाँ डिवाइड है नहीं है, यहाँ डिवाइड है नहीं है, डिवाइड यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ भी डिवाइड नहीं है, तो डिवाइड क्या करेंगे, 2 ÷ 2 कितना होगा, 1 होगा। तो 2 ÷ 2 1 + 3, तो इधर वैसे का वैसे ही एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड हो गया, अब मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 1 15 × 1, ठीक है। तो 3 × 1 कितना होता है, 3, बाकी वैसे का वैसे ही। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 15 × 1 कितना होगा, 15 + 3। अब है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। डिवाइड हमने ब्रैकेट ओपन किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, अब क्या करेंगे, एडिशन। तो एडिशन कहाँ है, यहाँ एडिशन है नहीं है, यहाँ एडिशन है, हाँ है। 15 + 3, इधर 24 - 3 + x + 18। 15 + 3 कितना होगा, 18, ठीक है। अब क्या करना रहेगा हमारा, सब्सट्रैक्शन। तो 24 - 3 सिर्फ यहीं पे सब्सट्रैक्शन है, यहाँ पे तो है नहीं। तो सब्सट्रैक्शन कितना होगा, 24 - 3 कितना होता है, 24 - 3 होता है 21 = x + 18। अब इसको कैसे सॉल्व करें, अब बोर्ड मास रूल हमारा यहाँ तक लग गया, अब इसे सॉल्व करना है। तो इक्वल्स टू के इधर उधर जाने से साइन चेंज हो जाता है। अगर ऐड है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, अगर इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वल्स टू के इधर उधर जाने से साइन चेंज होता है, ठीक है। और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स को एक साइड रखेंगे, बाकी जो भी वैल्यू है वो एक साइड रखेंगे। तो मतलब 18 को इधर ले आएंगे और 21 में से उसको, मतलब यहाँ ऐड है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, 21 - 18 = x। मतलब इक्वल्स टू के इधर उधर जाने से साइन चेंज हो जाता है। ये x है हमारा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये प्लस में था, इक्वल्स टू के इधर आ गया, माइनस में हो गया, ये 21 का 21 ही है, ठीक है। अब 21 - 18 कितना होगा, 3। तो x की वैल्यू कितनी आई, 3। तो हमारा आंसर कितना हुआ, 3। तो हमें ये याद रखना है, हमारा आंसर 3 हुआ, ये हमारी x की वैल्यू होगी। हमें पता लग गया कि x हमारा 3 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे x पुट करेंगे, इस इक्वेशन में x अगर 3 पुट करेंगे और दोनों साइड सॉल्व करेंगे तो उसके आंसर दोनों का सेम आएगा, दोनों साइड इक्वल आएगा, ठीक है। अब क्या है, x की वैल्यू हमारी 3x की वैल्यू आई, यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू 3 आई। अब एक बात ध्यान रखने की, इक्वल्स टू के इधर उधर अगर हम जाएंगे, जैसे यहाँ पे 1 = 2 ÷ 3 × x, ये है /1, ठीक है। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें x की वैल्यू पता नहीं है, मगर अगर हम इक्वल्स टू के इधर उधर जाएंगे तो दोनों साइन चेंज होंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। इक्वल्स टू के इधर उधर जाएंगे तो साइन बदल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ डिवाइड में अगर हमें इधर ले जाना है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल और करते हैं हम लोग, जैसे कि है 2
इंटू 3 + 2 = x + 1 - 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये डिवाइड का साइन है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बोर्डमास रूल का यूज़ करेंगे, तो पहले डिवाइड करेंगे। मगर अगर हम ब्रॉडमास का रूल का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो और साइन और जो नंबर हैं इधर उधर जा रहे हैं, डिवाइड के इक्वल्स टू के इधर उधर नंबर जा रहे हैं, साइन हम ब्रॉडमास रूल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और इक्वल्स टू का इधर उधर नंबर जा रहे हैं तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। 2 × 3 + 2 - 1 = x -3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब यहाँ और तो जो भी साइन होंगे वो इधर उधर जाके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, हमें इतना ही याद रखना है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। थैंक यू।